प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। ये पढ़ना है कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। तो ये हमारे पास एक निर्देश तंत्र है। ये x, ये y और ये z, और यहाँ पे हमारे पास दो आवेश है r1 और r2 डिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पर q1 आवेश, यहाँ पर q2, और इन दोनों के बीच की दूरी है r12, और इधर से इधर जाएंगे तो ये r21। यहाँ पे लगने वाला बल है F21, यहाँ पे लगने वाला बल है F12। यहाँ पे एकांक सदिश है r21 का है, यहाँ पे एकांक सदिश है r12 का है, और यहाँ पे O बिंदु अपने पास O बिंदु है यहाँ पर। तो इस स्थिति में सबसे पहले बल F12 का मान निकालेंगे, अर्थात इस Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो कूलॉम के नियम के अनुसार चलते हैं तो बल F12 बराबर आएगा K Q1 Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर और R21 है। ये आ जाएगा अपने पास। तो कूलॉम का जो नियम होता है वो F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। तो इस नियम के अनुसार F12 निकालना है। इसका मतलब एक के ऊपर लगने वाला दो के कारण, तो K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 का है। यहाँ पे जो ये एकांक सदिश होता है ये इस बल की दिशा को डिनोट करने के लिए होता है अपने पास। अब हमने ये वाला बल निकालना है F21, ये वाला बल निकालना है 1 के कारण 2 पर लगने वाला फोर्स। तो F21 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R12 का है। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 अपने पास। यहाँ पर 1 2 का मतलब है कि बल की डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है। यहाँ पे 2 के ऊपर लग रहा है, 1 लगा रहा है, तो इसका मतलब बल की डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ। अब हम चित्र से देखते हैं। चित्र से स्पष्ट होता है कि R21 कैप इक्वल टू माइनस R12 कैप। ये एकांक सदिश परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत। तो अब इसका प्रयोग आप कर दो समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से F12 बराबर आएगा माइनस का K Q1 Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर और R12 का। ये समीकरण नंबर 3। दोनों तरफ माइनस की गुणा कर दो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब समीकरण 2 में 4 से, 2 और 4 से, समीकरण 2 में 3 से, समीकरण 2 में 3 से इनकी RHS बराबर, तो LHS बराबर कर दो। तो F12 बराबर आएगा माइनस का F21, अर्थात लगने वाले बल परिमाण में समान, दिशा में विपरीत। अर्थात यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। अर्थात ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। अर्थात कूलॉम नियम का सदिश निरूपण न्यूटन की गति की तृतीय नियम का पालन करता है। तो ये वाला आपका जब भी सवाल एग्जाम के अंदर आता है, राजस्थान बोर्ड के अंदर आता है, तो इस प्रकार आता है, सिद्ध कीजिए कि कूलॉम नियम का सदिश निरूपण न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो ये इस प्रकार से आता है पेपर के अंदर। तो आपने फिर ये वाला करना है, सारा कंप्लीट है। तो ये टॉपिक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है बल के लिए
बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत ये आता है अपन पास। बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत अर्थात इस टॉपिक का मतलब ये है कि हमारे पास दो से अधिक आवेश आ जाए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो फिर बल का मान कैसे निकालें। तो उसके लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। और इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ओ बिंदु हमारे पास, और ओ बिंदु पर हमारे पास एक परीक्षण आवेश है क्यू नोट। यहाँ पर क्यू नोट है परीक्षण आवेश। इससे R 0, इससे अपने पास मान लो R10 डिस्टेंस के ऊपर एक आवेश है Q1। तो ये स्रोत आवेश है Q1 और यहाँ पर परीक्षण आवेश है Q नोट, वो अभी बाद में लिखेंगे सारा बढ़ने के बाद। तो ये जो स्रोत आवेश है ये इस परीक्षण आवेश के ऊपर बल लगाएगा, यहाँ पर बल लगाएगा ये। तो इसमें बल की डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ ऐसे। तो यहाँ पर बल आएगा F01। इसका मतलब कि 0 के ऊपर लग रहा है, एक लगा रहा है। और एकांक सदिश आएगा अपने पास R10 है। फिर इसी प्रकार हमारे पास एक सदिश है R20 और यहाँ पर आवेश है Q2। तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो लगेगा F02 और यहाँ पे जो एकांक सदिश है वो आएगा R20 है एंड सोन। इसी प्रकार लास्ट में हमारे पास Rn0 डिस्टेंस के ऊपर एक आवेश है Q1 और इसके कारण जो लगने वाला बल है वो है अपने पास F0n और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश है Q0 और यहाँ पे O बिंदु अपने पास। तो ये जो अपने पास Q1, Q2 एंड सोन Qn आवेश है ये सारे की सारे बिंदु आवेश है और ये जो बिंदु आवेश है ये इस परीक्षण आवेश Q0 के ऊपर बल लगाते हैं। तो अब हमने इस O बिंदु के ऊपर लगने वाले कुल बल का मान निकालना है। तो अब ये इसकी स्टेटमेंट बनानी है अपन ने। तो इसकी स्टेटमेंट इस प्रकार बनाएंगे कि इस नियम के अनुसार किसी बिंदु O पर लगने वाले परिणामी बल का मान अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। इसकी स्टेटमेंट इस प्रकार बनानी है। इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर परिणामी बल का मान अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले सभी बलों के परिणामी योग के बराबर होता है। अर्थात ओ बिंदु के ऊपर जो लगने वाला बल है हम मान लेते हैं भाई F है, ओ बिंदु के ऊपर लगने वाला बल। तो F का जो मान आएगा वो बराबर आएगा F01, F02 एंड सोन F0n। ये आ जाएगा अपने पास। और F बराबर आएगा अपने पास F01। तो इसका मतलब ये लगेगा अपने पास K Q0 Q1। तो यहाँ पे Q0 आवेश है अपने पास, यहाँ पे Q1, इनके बीच लग रहा है बल F01 इन दोनों के बीच में। तो बीच की दूरी और एकांक सदिश R10 है। फिर प्लस अब ये वाला बल निकालना है F02। तो ये आएगा K Q0 Q2 अपॉन में R20 स्क्वायर R20 कैप एंड सोन K। अब ये वाला निकालना है। तो ये Q0 यहाँ पर Q1 यहाँ पर, इनके बीच निकालने वाला बल का मान निकालना है K Q0 Q1 प्लस में K Q0 Q1 अपॉन Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप ये आ जाएगा। और ई F बराबर आएगा अपने पास F बराबर, अब यहाँ से देखो, यहाँ से K Q0 सभी में कॉमन, K Q0 सभी में कॉमन, यहाँ पे Q1 अपॉन R10 स्क्वायर R10 का, फिर प्लस में Q2 R20 स्क्वायर R20 का एंड सोन Qn अपॉन Rn0 स्क्वायर Rn0 का। ये समीकरण नंबर आपकी 1। और F बराबर आएगी अपने पास K Q0। अब हमने इस कंप्लीट इक्वेशन को एक साथ राइट करना है, इनको एक साथ राइट करना है इस कंप्लीट इक्वेशन को। अब इसको एक साथ राइट करने के लिए अपन
यहाँ पे लगाते हैं सिग्मा, इसको समाकलन बोलते हैं। ये सिग्मा का संकेत इसको समाकलन बोलते हैं अपन। तो अब देखो यहाँ से जो संख्या एज इट आती है, जो क्वांटिटी एज इट आती है उसको एज इट राइट करते हैं। तो यहाँ पे क्यू सभी में है तो उसको एज इट राइट करेंगे क्यू। इसके नीचे 1 2 एंड सो ऑन चेंज हो रहा है तो इसकी जगह लगा देंगे आई। नीचे आर स्क्वायर सभी में तो ये आर स्क्वायर, फिर 1 2 एंड सो ऑन तो इसकी जगह लगा देंगे आई। डिजिट चेंज हो रही, पहले की पहली वाली से कंपेरिजन करनी है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 0 0 नो चेंज एज इट। फिर यहाँ पे आर कैप सभी में तो ये आर कैप। फिर यहाँ पे देखो इसके नीचे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे n तो ये चेंज हो रही तो यहाँ पे लगा दो आई। फिर यहाँ पे 0 0 0 नो चेंज तो ये एज इट। तो यहाँ पे लिमिट है लोअर लिमिट, ये सिग्मा समाकलन का संकेत होता है। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट लगाएंगे आई बराबर, हमने स्टार्ट किया 1 से और आई बराबर n, इसके ऊपर हमने समाप्त किया। तो ये एफ की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये टोटल फोर्स आ जाएगा। तो इससे ये बन गई, अब इससे ये बन जाएगी। तो लिमिट लगाएंगे, सबसे पहले रखेंगे आई का मान 1, जहाँ पे आई आ रहा है वहाँ पे 1 रख देंगे। तो यहाँ पे देखो आई की जगह रखा 1 तो Q1, यहाँ पे ये बन गया Q1 अपॉन R10 स्क्वायर, ये बन गया R10 स्क्वायर। और यहाँ पे आएगा R10 ये आ जाएगा। फिर प्लस में 1 के बाद आएगा 2 का नंबर तो Q2 अपॉन में R20 स्क्वायर और R20 कैप एंड सो लास्ट में आएगा n का नंबर तो ये आएगा Qn अपॉन Rn0 स्क्वायर Rn0 का। तो इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये अपने पास अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसके बाद अपने पास आता है परीक्षण आवेश। क्यू नोट। तो ये जो परीक्षण आवेश क्यू नोट होता है ये अत्यंत कल्पित धनावेश होता है, अत्यंत कल्पित धनावेशित होता है ये परीक्षण आवेश क्यू नोट जो है। ये जो परीक्षण आवेश है, जैसे यहाँ पे ये परीक्षण आवेश है, मान लीजिए क्यू नोट है ये, तो ये अपने पास रखी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगाता है, परंतु अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। ये स्वयं अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। लेकिन जो स्रोत आवेश होते हैं, जो परीक्षण आवेश होते हैं, जैसे ये है अपने पास स्रोत आवेश, ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश या स्रोत आवेश अपने पास ये, और ये इसके पास एक वस्तु रखी है। तो ये जो है इसके ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा, परंतु अपने ऊपर बल का अनुभव नहीं करेगा। इस वाले में अपोजिट होता है, ये स्वयं पर बल का अनुभव करता है परंतु दूसरी वस्तु पर बल नहीं निभाता है। तो ये है अपने पास कल्पित आवेश। अब आता है अपने पास आता है विद्युत क्षेत्र। ये आता है अपने पास विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि स्थिर आवेश के, ये स्थिर आवेश अपने पास के, स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न काल्पनिक क्षेत्र को जिन बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न काल्पनिक रेखाओं को, स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न काल्पनिक क्षेत्र को जिन रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें विद्युत क्षेत्र कहते हैं या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पे ये अपने पास स्थिर आवेश है तो इसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो तो विद्युत क्षेत्र, और ये जो रेखाएं खींचते हैं इनको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। इसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम इस से डिनोट करते हैं, और E बराबर होता है अपने पास F अपॉन क्यू नोट। ये E बराबर होता है अपने पास F अपॉन क्यू नोट, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखो हम इसको ऐसे रीड करेंगे कि
एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये जो नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं एकांक। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा बन जाएगी। E बराबर F/Q0। Q0 होता है परीक्षण आवेश। अब इसका मात्रक निकालना है। तो यहाँ पे बल है, बल का मात्रक होता है अपने पास न्यूटन। नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक बना अपने पास। और ये जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है, ये सदिश राशि है अपने पास विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता अपने पास, क्योंकि ये धनावेश से प्रारंभ होती है। ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। तो इसमें डायरेक्शन होती है, फिक्स होती है। तो इस कारण ये जो है विद्युत क्षेत्र की होता है, सदिश राशि होती है अपने पास। इसके बाद अपने पास विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं अपने पास। एक होता है समरूप विद्युत क्षेत्र और एक होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र के ऊपर। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में जाए तथा सबकी दिशा एक ही दिशा हो, परिमाण समान हो प्रत्येक बल रेखाओं का, तो ये कहलाता है समरूप विद्युत क्षेत्र। और जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं का परिमाण और दिशा अलग अलग हो तो उसे कहते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र। और अपने पास आता है कि भाई जैसे ये बल रेखाएं, यदि इनका परिमाण समय के साथ ना बदले, वे बल रेखाएं जिनका परिमाण समय के साथ ना बदले उन्हें समरूप, उन्हें अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वे बल रेखाएं जिनका परिमाण समय के साथ ना बदले उन्हें अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वे बल रेखाएं जिनका परिमाण प्रति समय बदलता रहे, प्रति सेकंड बदलता रहे, जिनका परिमाण, उन्हें कहते हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। अब हमने विद्युत क्षेत्र की विमा बनानी है। तो ये फॉर्मूला है ई बराबर F/Q0। तो बल की विमा होती है M1 L1 T इनवर्स 2। नीचे आवेश, आवेश की विमा होती है A1T। अभी नीचे से ऊपर जाएगी तो M1 L1 T इनवर्स 2 A इनवर्स T इनवर्स। तो ये आ जाएगी अपने पास M1 L1 T इनवर्स 3 और A इनवर्स। तो ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी अपने पास। डायमेंशन निकालेंगे E बराबर F/Q0 से।
तो बल की डायमेंशन होती है m1 L1 T इनवर्स 2। नीचे होता है आवेश, आवेश की विमा बनाएंगे Q बराबर IT से। तो धारा के लिए एम्पियर और समय के लिए T, A1 T1। अब इसको नीचे से ले जाएंगे ऊपर, तो ये दोनों प्लस की थी, ऊपर जाके माइनस की। तब M एक बार आ रहा है तो M1, L एक बार आ रहा है तो L1, T इनवर्स 2, T इनवर्स 1, T इनवर्स 3 और A इनवर्स। ये इसकी डायमेंशन है। तो ये विद्युत बल रेखा है अपने पास। तो आज की वीडियो के बस अंदर इतना ही। आपने सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नेम है जितेंद्र फिजिक्स पॉइंट। ये चैनल सब्सक्राइब करना है और आपने लाइक करना है। और जितनी भी वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। एक वीडियो कम से कम 2 बार 3 बार देखना है आपने। ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। तो ये पढ़ना है आपको।